Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let fx is equals to x plus a when if x is less than 0 and mod of x minus 1 if x is greater than equals to 0 and g of x कितना दे रखा है x plus 1 बच्चों if x is less than 0 and x minus 1 का whole square plus b when x is greater than equals to 0 where a and b are the non-negative real numbers determine the composite function g of if g of is continuous for all the real x determine the value of a and b determine the value of further for these value of a and b is g of is differentiable at x equals to 0 justify your answer. ओके तो अपने को पहले तो ये बताना है कि यहाँ पर जी ओ एफ जो है यानी कॉम्पोजिट फंक्शन जो जी ओ एफ है वो आपका कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल रियल एक्स. तो अगर ऐसा है तो ए और बी की वैल्यू निकालो. अब जो भी आपकी ए और बी की वैल्यू आती है क्या उन पर उनको वैल्यू को पुट करने के बाद x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये बताना है. तो यार अपने पास अगर मैं GOF की बात करूं कि GOF क्या होता है बच्चों तो GOF x मतलब क्या हो गया आपका G of fx. यस और नो G के अंदर fx रखना है आपको. अब आपके पास gx क्या था बच्चों gx आपके पास फंक्शन था यहाँ पर x प्लस 1 और यहाँ पे कितना था x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b और यहाँ पे कितना था when x is less than 0 when x is greater than equals to 0. क्लियर ये हो गया. अब मैंने क्या किया यहाँ पे fx रख दिया तो g of fx कितना आ जाएगा बच्चों तो g of fx आ जाएगा आपके पास यहाँ पे x की जहां जहां x है वहां पे fx रख दो fx और ये आ जाएगा fx माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b व्हेन x इज लेस देन 0 x नहीं सॉरी fx इज लेस देन 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा व्हेन fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. क्लियर ये आपका g of fx आ गया. अब अपने को fx अगर लेस देन 0 है तो लेस देन 0 का मतलब हो गया माइनस a से छोटा. क्लियर एक बार तो यहां पर अगर मैं कंडीशन लगाऊं तो मेरे पास क्या क्या कंडीशन आ जाएंगी साहब तो मेरे पास यहां पर कंडीशन आएंगी g ऑफ f की. तो g ऑफ fx आपका जो बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा आपका तो वो यहां पे बनेगा ये क्या था अपने पास fx प्लस 1. क्लियर ये कितना था अपने पास fx प्लस 1 तो fx की वैल्यू मैंने क्या रख दी x प्लस 1 तो मैंने x प्लस a सॉरी x प्लस 1 नहीं x प्लस a. क्लियर और यहाँ पे 1 आपका पहले से था ठीक है ना ये आ गया और fx लेस देन 0 मतलब यहाँ पे x इज लेस देन माइनस का a. क्लियर भाई ये आ गया. अब दूसरा इंटरवल जो आएगा वो माइनस a से लेके 0 के बीच में आ जाएगा तो माइनस a से 0 पर और यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूँ और ये कितना आ जाएगा आपका ये fx माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस b दिया है बच्चों यहाँ पे b आ गया. क्लियर तीसरा वाला क्या आ जाएगा आपका मॉड ठीक है ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका मॉड ऑफ क्या दिया था इसके अंदर मॉड ऑफ x माइनस 1 ठीक है ना तो मॉड ऑफ x माइनस 1 और माइनस 1 का होल स्क्वायर तो मॉड ऑफ x माइनस 1 और माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये आपका g ऑफ f आ गया. क्लियर g ऑफ f आ गया. अब उसने बोला कि ये कॉन्टिन्यूअस है. क्लियर यानी कि g ऑफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू माइनस 1 कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू माइनस ए बच्चों x इक्वल्स टू माइनस ए पर कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ माइनस ए कितना आ रहा है आपका f ऑफ माइनस ए कितना आ जाएगा 1 प्लस बी तो f ऑफ माइनस ए कितना आ गया आपका 1 प्लस बी. फिर मैंने बोला RHL निकालो इस पे तो RHL निकालेंगे राइट हैंड लिमिट तो कितना आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए पॉजिटिव g ऑफ f. अब आप देखो a पॉजिटिव माइनस ए से बड़ा कौन सा है ये वाला फंक्शन तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए पॉजिटिव और ये कितना आ जाएगा बच्चों x प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b. क्लियर ये आ गया. अब यहाँ पे यार माइनस ए प्लस पे वैल्यू रख दो आप यहाँ पे तो ये कितनी आ रही है माइनस ए प्लस ठीक है तो माइनस ए रखेंगे तो 0 तो ये भी 1 प्लस बी आ जाएगा आपका तो ये कितना आ गया 1 प्लस बी आ गया आपका. क्लियर फिर उसके बाद LHL निकाल लो बच्चों LHL में कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू माइनस ए नेगेटिव बच्चों a नेगेटिव पे कौन सा वाला डेफिनेशन है a से छोटा यानी कि ये तो x प्लस a माइनस का और प्लस का 1 सॉरी माइनस रखा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा. तो ना अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो क्या हो जाएगा तो g ऑफ s कंटिन्यूअस इसका मतलब f ऑफ माइनस a इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस a पॉजिटिव इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस a नेगेटिव. क्लियर तो ये कितना हो गया 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0 तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0. ओके उसने बोला कि g ऑफ f जो है वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. क्लियर ये बोला यानी कि g ऑफ f इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस
ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा बच्चों, f ऑफ 0 आ जाएगा 1 1 माइनस माइनस, तो ये तो b आ जाएगा। तो f ऑफ 0 कितना आ गया यहाँ पे, ये तो b आ गया। क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, फिर मैंने बोला LHL निकालो इस पे, तो LHL कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव कौन सा वाला डेफिनेशन है ये, तो ये आ जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b। ठीक है, तो x प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b था, इसे सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 0 रखो तो ये आ जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया बच्चों, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b। RHL अगर फाइंड करोगे आप राइट हैंड लिमिट, तो कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू बच्चों 0 प्लस। अब 0 प्लस पे कौन सा वाला डेफिनेशन आएगा ये, तो 0 प्लस यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, ये तो b आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, f ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL, यानी कि f ऑफ, ये कितना हो जाएगा आपका, f ऑफ 0 नेगेटिव इज इक्वल टू f ऑफ 0 पॉजिटिव। बच्चों क्लियर, बात आ गई भाई समझ में, इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इतने पोर्शन के अंदर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब मैंने बोला यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट इज इनको कंपेयर करो और a और b की वैल्यू फाइंड करो। ओके, तो इसको कंपेयर करते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये कितना आ रहा है बच्चों, यहां पर अगर मैंने b रखा तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो ये आ जाएगा अपने पास a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू b, ये कितना आ जाएगा, b तो वैसे भी 0 है। क्लियर, तो a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन a इज इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, तो a की वैल्यू बच्चों आ रही है अपने पास 1 एंड b की वैल्यू कितनी आ रही है 0 एंड b इक्वल्स टू कितना आ रहा है अपने पास 0। क्लियर, उसने बोला a और b की वैल्यू निकालो, तो हम लोगों ने a और b की वैल्यू निकाल दी। अब a और b की वैल्यू को आप इसमें रख दो, तो g ऑफ f कितना आता है, तो g ऑफ f fx इक्वल्स टू गॉफ x इक्वल्स टू कितना आएगा, यहां पे रखा 1, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 2, तो ये हो गया मेरे पास x प्लस 2। क्लियर, यहाँ पे बच्चों रखा 1, तो 1 से 1 कट गया, ये हो गया x स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ पे चेक करेंगे तो x इक्वल्स टू x और ये 0, तो x माइनस 1 का मॉड और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये कब था आपका, व्हेन x इज लेस देन, तो माइनस 1। क्लियर, माइनस है, ये आपका माइनस 1 से लेके और ये आपका 0 और x इज ग्रेटर देन 0। अभी मैंने इसलिए नहीं लगाया यहाँ पे, अपने को क्या बताना है, डिफरेंशिएबल बताना है, 0 पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। क्लियर, फंक्शन आपका 0 पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। क्लियर, तो 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो पहले, अगर डिफरेंशिएबल होगा तभी हम लोग इक्वल टू लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। पता है ना, डिफरेंशिएबिलिटी होने के बाद ही इक्वल टू लगता है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करोगे आप, ठीक है, नेबरहुड में लिमिट निकाल लो इसका। ठीक है, क्या होता है f ऑफ x, इसका डिफरेंशिएट करके लिमिट निकाल लो, या फिर फॉर्मूला लगा दो f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। क्लियर, तो 0 पे कौन सा वाला है, f ऑफ 0 कितना आ रहा था इसमें, इक्वल टू 0 कहां पे था, यहां पर। क्लियर, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, तो इक्वल टू 0, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर लेते हैं। 0 पे कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 0, तो f ऑफ 0 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, LHD RHD निकालो, तो LHD कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा f डैश 0 नेगेटिव इज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x यानी कि x स्क्वायर, कौन सा वाला डेफिनेशन है ये, माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 इज व्हाट, f ऑफ 0 इज 0। क्लियर, यानी कि g ऑफ f 0 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 अपॉन ये कितना हो जाएगा x माइनस 0 बच्चों, तो कितना हो गया x हो गया, और x का लिमिट कितना होता है 0, तो ये 0 आ गया। क्लियर, अब यहां से चेक करोगे तो RHD फाइंड करो, RHD में क्या हो जाएगा f डैश 0 प्लस आपका, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 0 अपॉन x। क्लियर, x माइनस 0। अब अगर 0 प्लस की तरफ जा रहा है, तो 0 प्लस पे मॉड x माइनस 1 किसकी तरह काम करेगा, माइनस का 1 यानी कि 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो ये पहले 0 हो गया। क्लियर, डिनोमिनेटर सॉल्व भी नहीं हुआ, उससे पहले ही 0 हो गया, न्यूमरेटर लिमिट लगाने से पहले ही 0 हो रहा है। ठीक है ना, मॉड क्या आ जाएगा, मॉड को जैसे ही आप ओपन करोगे, तो मॉड को 0 पे ओपन करोगे, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, जैसे ही आपने लगाया, मतलब लिमिट जैसे ही लगाओगे, ये मॉड है स्क्वायर है, 0 हो गया, खत्म। ठीक है ना, तो यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को।
क्लियर, तो ये भी 0 आ रहा है मतलब, ठीक है। अब h के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, अगर h में भी करोगे तो भी वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, यानी कि फंक्शन इज, यानी कि g ऑफ f x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 बच्चों, क्लियर। तो यही जस्टिफाई करना था आपने को कि जस्टिफाई गॉफ इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, क्लियर। अगर है तो जस्टिफाई करो, अपना आंसर जस्टिफाई हो गया, और a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो भी आ गई, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।